सपनों का नॉलेज गेट। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कीजिए फटाफट से। देखिए यार, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जीसीडी में एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना। नेव अप्रोच तो हम डिस्कस करेंगे, बट यार एक चीज यहाँ पर समझो। लेट से मेरे को 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है। फॉर एग्जांपल 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जो बड़ा टर्म है ना उसमें से छोटा टर्म माइनस करूंगा। क्या करूंगा, पूरा लॉजिक सुनना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बिल्कुल 2 लाइन में कोड बन जाएगा जीसीडी का। मैं क्या करूंगा, बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस करूंगा, यानी 12 में से 6 माइनस करूंगा। रिजल्ट मेरा आ गया 6। तो अगर रिजल्ट ऐसा हो रहा है कि या तो a 0 हो रहा है या b 0 हो रहा है या a इक्वल टू b आ रहा है, तो अगर मान लो a 0 हो रहा है तो मैं b रिटर्न कराऊंगा, b 0 हो रहा है तो मैं a रिटर्न कराऊंगा। अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मैं 6 रिटर्न कराऊंगा। 0 और 6 है, अगर 0 और 6 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा ये मेरे को बता दो। यार 1 का फैक्टोरियल क्या होता है ये बता दो। चलो चलिए, आप बोलेंगे सर 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, सर आप बोलोगे क्या कर रहे हैं हम, 2 इंटू 1 कर रहे हैं, ठीक है। सर आप बोलोगे 2 आ गया आंसर। सर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, बताओ जरा फटाफट से। सर आप बोलोगे 6 होता है, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 कर रहे हैं। तो हम नंबर से शुरू कर रहे हैं और 1 तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सर एक बार मेरे को 4 का फैक्टोरियल और निकाल लेने दीजिए। 4 का फैक्टोरियल बताना जरा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 आ गया। सर 0 का फैक्टोरियल बताइएगा जरा। अरे 1 क्यों आ रहा है भाई, आप तो यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, तो 0 आंसर आना चाहिए। 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों आता है, तो क्या ये चीज याद रखने वाली है या इसका कोई प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है। देखिए इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है। मैं 3-4 तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ कि जो 0 फैक्टोरियल है उसका जो आंसर है 1 आएगा। चलो अभी अपन उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको एक और एक्सेप्शन बताता हूँ। जब भी एचसीएफ में 2 नंबर की बात करो, अगर 0 और a का एचसीएफ में निकाल रहा हूं ना, तो हमेशा a आंसर आएगा, ये याद रखना। 0 और कोई नंबर है, अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो हमेशा वो नंबर एचसीएफ आएगा। ये अगेन एक्सेप्शनल नहीं है, इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ होता है, बट हम उसमें जा नहीं रहे हैं। बट याद रखना ये चीज 90% बच्चों को पता नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा आए कि लेट से 0 और 8 का एचसीएफ पूछा, आंख बंद करके 8 बताना है, 0 नहीं बताना। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब मेरे को एक और चीज बताओ, 6 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई भी बता देगा। बिल्कुल सही बात है, 6 है। तो अगर ए और ए नंबर है या दोनों नंबर इक्वल है तो जो नंबर है वो ही एचसीएफ आता है। ये 2 लॉजिक क्लियर है क्या। तो अगर a 0 है, जैसे अपन a और b का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अगर मान लो a 0 है तो एचसीएफ b आएगा। अगर मान लो b 0 है तो एचसीएफ क्या आने वाला है, a आने वाला है। और अगर मान लो a और b इक्वल हैं तो एचसीएफ क्या आने वाला है, a ही आने वाला है। ये 3 बातें क्लियर है कि इन 3 बातों में किसी में भी किसी को कोई भी डाउट है क्या, जल्दी बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट है क्या, नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 20 और 28 का एग्जांपल लो। 20 और 28 का एग्जांपल मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, यानी 28 में से 20 माइनस करूंगा। क्लियर है, 28 में से मैंने 20 माइनस कर दिया। अब क्या क्या बचा बताओ जरा, यहां पर 20 बचा, यहां पर 8 बचा। क्लियर हुआ ये बात, 20 और 8 बचा। अब बड़ा नंबर 20 हो गया, छोटा नंबर 8 हो गया। तो अगेन 20 में से 8 माइनस कर दो। 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12 और 8 बचा। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करो, बड़ा नंबर 12 है, छोटा नंबर 8 है, तो 12 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा 4, तो 4 और 8 बचा। अगेन अब बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 4 है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, यानी 8 में से 4 माइनस करो, 4,4। अब ये दोनों नंबर क्योंकि इक्वल है तो एचसीएफ जो है 4 आ गया। देखो एचसीएफ 4 आ गया। समझ आ रहा है क्या इस बात को। तो रिकर्शन की हेल्प से बहुत आराम से हम यार इस कोड को कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो जो एक्चुअल आपको फैक्टर वेक्टर लगाओगे ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी चली जाएगी ऐसे में, बड़े नंबर्स के केस में स्पेशली, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है छोटे नंबर्स हो चाहे बड़े नंबर्स हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी। तो देखिए वही लॉजिक हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो देख पा रहे हो क्या। तो अगर हमने ए और बी 2 नंबर का एचसीएफ लिया, अगर ए 0 है तो बी रिटर्न करा दिया, बी 0 है तो ए रिटर्न करा दिया, ए और बी इक्वल है तो कुछ भी रिटर्न करा दो, ए या बी में से। अब ए जब बड़ा होगा बी से, तो रिकर्सिवली मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। अगेन इस जीसीडी फंक्शन को कॉल किया, ए बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ए में बी माइनस कर दिया और बी कॉल कर दिया। तो अगेन जो a माइनस बी है वो यहां पास हो जाएगा a में,
और जो b है वो यहाँ पास हो जाएगा और अगेन रिकर्सिवली फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको, क्या एग्जांपल बताया था, 20 और 28 का एग्जांपल बताया था, तो इसको आप खुद से ट्राई करके देखिएगा 20 और 28 वाले को, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कैसे रिकर्सिव कॉलिंग चल रही है। तो अगर मान लो a बड़ा है तो a माइनस बी और b कर देंगे, अगर b बड़ा है तो b में से a माइनस करेंगे और a तो एज इट इज रहेगा। यार अब मैं बोल रहा हूं आपसे एलसीएम का कोड लिख के बता दो, एचसीएफ तो सर बता दिया, अब एलसीएम बता दो जरा एक बार, एचसीएफ एलसीएम दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो भाई कुछ इनपुट आउटपुट आपको दे दिए गए हैं, 15 और 20 का एलसीएम 60 आता है, 15 और 25 का एलसीएम 75 आता है, 30 और 60 का एलसीएम 60 आता है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता था सर। तो एलसीएम देखिए निकालने का एक तरीका तो क्या है, देखो एक बार मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हो आप। यार 15 के सारे फैक्टर्स निकालो, ठीक है, 15 के आप सारे फैक्टर, नई चीज है शायद आप लोगों को पता भी होगी, काफी लोगों को खैर पता होगी। देखिए जो 15 है ना, इसका फैक्टर निकालो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 5 और 3, 25 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अब इन दोनों का ना यूनियन कर दो, इन दोनों का यूनियन कर दो तो 5 इंटू 5 इंटू 3 आ जाएगा यूनियन करने पे, राइट। तो यहाँ पे 75 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका क्या है, नेव अप्रोच जो है वो क्या है भाई, फैक्टर्स निकालो आप सर दोनों के, और उसके अलावा फिर आप क्या कर दो सर, यूनियन कर दो फैक्टर्स का। ठीक है सर, यूनियन कर दो फैक्टर्स का। अब यूनियन का मतलब क्या है सर, देखिए यूनियन का मतलब क्या है, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं 3 और 5 उनको तो हमने ले लिया एज इट इज, लेकिन ये जो 5 कॉमन थी ना दोनों में, उसको एक ही बार लेना है केवल। यूनियन में हम यही करते हैं ना, 1 2 है और 2 3 है, उसका यूनियन बताना क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या, यूनियन बताओ क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो जो 2 है उसको एक ही बार लेंगे ना यूनियन में, दो बार नहीं लेंगे। तो जैसे ये 3 और ये 5 इन दोनों को ले लिया, बट ये वाला 5 तो दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको एक ही बार लेंगे, तो यूनियन कर देना। यूनियन के लिए फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होता है C++ में। चलिए तो भाई यूनियन ऑफ ऑल फैक्टर्स जो है उनका बस प्रोडक्ट कर देना, आपको एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन हमको यार इस मेथड के लिए नहीं करना है, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज आप सब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अगेन लूप लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होने वाली है। फिर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो अगेन इंटेंस कैलकुलेशन इंक्लूड होने वाली है। बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन यही है, देखो आपने ये फॉर्मूला बचपन में नर्सरी में ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। ए और बी का आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर पता हो तो एलसीएम ऑफ ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। समझ रहे हो, ये फॉर्मूला याद है ना। तो जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात है, समझ रहे हो। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, तो ए इंटू बी को जीसीडी से डिवाइड कर दो। जीसीडी का लॉजिक हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो जीसीडी का कोड लिखो, ए इंटू बी करो, बस आंसर आ गया आपका। बिल्कुल वही कोड है, देखिए जीसीडी का सेम टू सेम कोड यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक और नई चीज आपने सीखी है, आप देख रहे हैं जीसीडी का कोड बदल चुका है। जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, रिलेशनशिप के कुछ ही दिन बाद बदल जाती है, तो मैंने कुछ ही देर में कोड भी बदल दिया आपके लिए। देखो कोड बदल चुका है, ये और बेहतर कोड है। देखो जब भी कभी भी ए और बी दो नंबर हैं, अगर ए 0 हो रहा है तो बी रिटर्न कराओ, नहीं तो फिर आप क्या करो, बी मॉड ए स्लैश ए को रिटर्न करा दो, बी मॉड ए कॉमा ए को रिटर्न करा दो। एक कोई एग्जांपल आप टेस्ट करके देख लेते हैं। अपन ने क्या एग्जांपल दिया था, पिछला वाला क्या एग्जांपल लिया था, आई गेस 20 और 28 लिया था और 4 आंसर आ रहा था। एक एग्जांपल लेके देख लेते, 20 और 28 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 28 हो गई, a 0 है नहीं है, तो आप क्या करोगे, जीसीडी कॉल करोगे, जीसीडी ऑफ b मॉड a, यानी 28 को 20 से मॉड करने पे 8 आंसर आएगा, और a क्या है, 20 है। बस ये मेथड में इसलिए नहीं बता रहा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते, देखो यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर a है, इतना ध्यान रखना, b मॉड a कॉमा a, ठीक है। तो 8 और 20 आ गया। अब अगेन a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 20 आ गई, क्या a 0 है, नहीं है, तो अगेन बी मॉड ए करो, तो 20 को जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा। तो जीसीडी ऑफ 4 कॉमा, अब यहाँ पर ए लिखना है, देखो तो ये 8 आएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 4 और 8 आ गया, तो अगेन ये ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू। अब आपको फिर निकालना है बी मॉड ए, 8 और 4 को मॉड करो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जीसीडी ऑफ 0 कॉमा यहाँ से 4 रिपीट हो जाएगा, 4 कॉल हो जाएगा। तो जब भी ए 0 है तो बी रिटर्न करना है, तो ए 0 है, बी रिटर्न कर दो, 4 रिटर्न हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4।